वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। LAC का PP-15 यानी गोगरा हॉट स्प्रिंग, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी था दोनों देशों के बीच में हाल फिलहाल में हुए विवाद को लेकर। अब इस पॉइंट से भारतीय और चीनी सेना पीछे हट गई है। ऐसे में अब आगे जो बैठक होंगी उसमें बात डीएस्केलेशन को लेकर होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में जब हम बात डिसएंगेजमेंट की करते हैं, जो अब दोनों ही सेनाओं के बीच में हो चुकी है, तो इस डिसएंगेजमेंट में सबसे बड़ी भूमिका भारतीय सेना ने तो निभाई ही, लेकिन साथ ही साथ भारतीय वायुसेना की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। कैसे, आगे आपको बताएंगे। भारतीय और चीनी सैनिक सोमवार को पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट 15 से पीछे हट गए। दोनों देशों ने गतिरोध वाले स्थान से सैनिकों को पीछे हटाने की 5 दिवसीय प्रक्रिया के तहत अग्रिम मोर्चों के सैनिकों को पीछे के स्थान पर भेज दिया। इसके साथ ही वहां के अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच सूत्रों ने यह जानकारी दी कि दोनों पक्ष योजना के अनुसार पीछे हटे, जिसमें पूरी प्रक्रिया का संयुक्त रूप से सत्यापन किया गया। दोनों पक्ष PP-15 से पीछे हट गए, लेकिन डेमचोक और देपसांग क्षेत्रों में गतिरोध को लेकर अभी कोई प्रगति नहीं हुई है और आने वाली बैठकों में इसे लेकर के कोई निर्णय लिया जाएगा। भारत और चीन की सेनाओं ने 8 सितंबर को घोषणा की थी कि उन्होंने क्षेत्र में गतिरोध वाले स्थानों से सैनिकों को हटाने के लिए रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए PP-15 से सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया। बता दें, टकराव वाले स्थान पर बनाए गए सभी अस्थायी बुनियादी ढांचे नष्ट कर दिए गए हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 2020 में पूर्वी लद्दाख के घटनाक्रम के जवाब में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई की सोमवार को प्रशंसा भी की थी। इस बीच जनरल पांडे ने कहा कि भारतीय वायुसेना के अभूतपूर्व योगदान और एयरलिफ्ट के बिना पूर्वी लद्दाख में सेना की टुकड़ियों को समय पर पहुंचाना संभव नहीं था। लद्दाख का अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद दिल्ली लौटे जनरल पांडे ने सोमवार को मैनेकशॉ केंद्र में पहले भारतीय सेना लॉजिस्टिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पैदा हुए सीमा गतिरोध का भी उल्लेख किया। इस बीच जनरल पांडे ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वायुसेना के अभूतपूर्व योगदान और एयरलिफ्ट के बिना पूर्वी लद्दाख में सेना की टुकड़ियों को समय पर पहुंचाना संभव नहीं था। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। यानी सेना ने भी इस बात को स्वीकारा कि PP-15 से अभी दोनों सेनाएं तो पीछे हट चुकी हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूमिका वायुसेना की भी है। अब इन सब के बीच में ये सभी जानते हैं कि खासतौर पर उत्तरी कमांड के साथ वायुसेना का जो सहयोग समय समय पर देखने को मिला है, वो भारतीय सेना को और भी ज़्यादा मजबूती देता है। खासतौर पर चीन और भारत के बीच में मौजूदा विवाद को लेकर भी जिस तरीके से सेनाएं अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं, वो वाकई सराहनीय है। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट चाहने के लिए